जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की तीखी आलोचना करते हुए केंद्र सरकार से तमिल भाषा और संस्कृति के वास्तविक संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल प्रतीकात्मक कार्यों जैसे संसद में सिंघोल स्थापित करने से तमिल भाषा और उसकी संस्कृति का सम्मान नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए सरकार को वास्तविक प्रयास करने होंगे। एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो हिंदी को जबरन थोपने की बजाय तमिल को भी एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दे। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा ये दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिल भाषा से गहरा प्रेम है, तो ये केवल शब्दों में नहीं बल्कि नीतियों और निर्णयों में भी झलकना चाहिए। एम.के. स्टालिन ने पूछा, अगर प्रधानमंत्री मोदी को तमिल भाषा से इतना ही प्रेम है तो उन्होंने इसे आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए हैं। स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा देने के प्रयासों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है जिसका इतिहास 2000 से अधिक वर्षों पुराना है। ऐसे में तमिल की उपेक्षा कर संस्कृत जैसे भाषा को बढ़ावा देना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तमिल को हिंदी के समकक्ष दर्जा दे और इस पर अधिक बजट आवंटित करें। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु में केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यालयों में हिंदी का अनिवार्य प्रयोग बंद किया जाए और सरकारी दस्तावेजों में तमिल को प्रमुखता दी जाए। स्टालिन ने ये भी मांग की कि तमिलनाडु की ट्रेनों के नाम हिंदी या संस्कृत में रखने की परंपरा समाप्त हो और उनकी जगह तमिल नामों को प्राथमिकता दी जाए, जैसे चेम्मोझी एक्सप्रेस, मुथुनगर एक्सप्रेस और तिरुकुरल एक्सप्रेस। एम.के. स्टालिन ने कहा कि तमिल संत कवि तिरुवल्लुर द्वारा रचित तिरुकुरल न केवल तमिल साहित्य की धरोहर है बल्कि ये संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस ग्रंथ को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और इसके प्रचार प्रसार के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाए। उन्होंने कहा, तिरुकुरल की शिक्षा सार्वभौमिक है और ये किसी भी भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसे भारत की राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलई ने स्टालिन की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने अब तक तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके हमेशा तमिल भाषा के विकास को तमिलनाडु तक सीमित रखने का प्रयास करती रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल भाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई पहल की है। अन्नामलई ने ये भी कहा कि तमिल विकास केंद्र कार्यक्रम, जिसे पिछली AIADMK सरकार द्वारा शुरू किया गया था, उसे वर्तमान डीएमके सरकार ने आगे बढ़ाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। स्टालिन और भाजपा के बीच ये विवाद तमिल भाषा और संस्कृति को लेकर राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। एक ओर डीएमके का मानना है कि केंद्र सरकार तमिल के साथ न्याय नहीं कर रही है और इसे हिंदी और संस्कृत से कमतर समझ रही है। वहीं भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमिल को राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त मान्यता दी जा रही है।